हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सर। इस वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के विषय में चर्चा करेंगे, जो क्लास 10 में दिया गया है। तो इसमें नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण मीन्स कि हम अपने शरीर में होने वाली मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू ये हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है और समन्वय होता है। तो इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल में की जाती हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है। उस तंत्र को क्या कहते हैं, यही सब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि बताया गया है कि शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का जो हमारे अंदर बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार का सिस्टम होता है जिसको क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं हैं वो हमारे शरीर की एक क्या है, अभिन्न अंग है। और इन अभिन्न अंग को नियंत्रित करने के लिए अति आवश्यक होता है। तो इनको हम कंट्रोल में करते हैं। तो ऐसी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो हमारे अंदर की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित में रखती हैं। तो नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र जिसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो दो प्रकार के सिस्टम होते हैं इनके जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है ये हमारी बॉडी में दो प्रकार के होते हैं। जो इनको फर्स्ट क्या कह दिया गया है, यहाँ पर ये दो प्रकार के जो सिस्टम पाया जाता है ये कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में। तो फर्स्ट क्या जाता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो ये दो प्रकार के जो तंत्र होते हैं ये हमारी बॉडी में इस जो शरीर में होने वाली क्रियाएं होती हैं उपापचय क्रियाओं का नियंत्रित करती हैं। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, तो हम सबसे पहले यही समझ लेंगे ये दोनों हैं क्या और इनमें दोनों में डिफरेंट क्या है। ये भी कंट्रोल करती हैं और ये भी कंट्रोल करती हैं। तो दोनों में डिफरेंट ये है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है ये जीवधारियों में केवल पाया जाता है। जीवधारी को मतलब जीवधारी मतलब कि जो भी गतिशील होते हैं और जीवों में पाया जाता है, और ये प्लांट्स यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो जो तंत्रिका तंत्र है ये जो बाह्य वातावरण से होने वाली समस्त संवेदनाओं को क्या करता है, संवेदी सूचनाओं को इकट्ठा करके फिर क्या करता है, ले जाके ब्रेन में डालता है। ब्रेन से फिर वो क्या करता है, मोटर्स आउटपुट के थ्रू क्या कर देता है, इफेक्टर को पहुंचाता है और ये प्रतिक्रिया देता है। फिर ये अपने बाह्य वातावरण में प्रतिक्रिया देता है। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में अंतर क्या है। तो फर्स्ट जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र केवल क्या होता है, जंतुओं में पाया जाता है, केवल जंतुओं में पाया जाता है। और ये जो होता है कि बहुत तेजी से कार्य करता है, यानी इसको मिली सेकेंड में ही कार्य हो जाता है इसका, ये बहुत तेजी से कार्य करता है। और ये जो होता है कि ये केवल पेशियों को और तंत्र कोशिकाओं को ही अपना टारगेट बनाती हैं। और अंतःस्रावी तंत्र ये जो होता है ये एक सूक्ष्म गति से कार्य करता है, बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। तो अंतःस्रावी जो तंत्र होता है ये इसमें अंतःस्रावी तंत्र ऐसी तरह कार्य करता है जैसे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। उन्हीं ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का रासायनिक
सब्सटेंस निकलता है, यानी एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का श्रावण करती है और वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चली जाती है। फिर उसके थ्रू जिस पार्ट में जिस हार्मोन्स की आवश्यकता होगी उस पार्ट में वो पहुंच जाता है। फिर वो क्या करता है, अपना फंक्शन करता है, फिर उसके बाद वो प्रतिक्रिया देता है। तो ये क्या होता है कि ये सेकेंड्स में या फिर कई घंटों के बाद ये कार्य करता है। तो दोनों में यही डिफरेंट है कि ये बहुत तेजी से कार्य करता है और अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वो बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। तो दोनों में डिफरेंट ये है कि ये केवल जंतुओं में पाया जाता है और ये जंतुओं तथा पादपों दोनों में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें बताया जाएगा कि ये जो तंत्रिका तंत्र है ये केवल पेशियों को और विभिन्न प्रकार के ऊतक और तंत्र कोशिकाओं को ही अपना लक्ष्य बनाती है। और ये क्या करती है, अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वो शरीर के समस्त कोशिकाओं में अपना रासायनिक पदार्थ का सेक्रेशन यानी स्रावन करता है। तो ये कोशिका के कोई भी पार्ट में, जो मनुष्य के शरीर की कोशिका है उसमें कोई भी पार्ट में इनका जो हार्मोन्स होता है जिस तरह आवश्यकता होगी उसमें क्या है दे दिया जाता है। तो इसमें दोनों में ये अंतर है। नेक्स्ट जो अंतःस्रावी तंत्र होते हैं ये क्या होते हैं, सीधे ब्लड में क्या करते हैं, सीधे ब्लड में अपने हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। फिर ब्लड पंप के थ्रू उसमें क्या कर दिया जाता है, पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें जो होता है ये किस तरह कार्य करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जैसे कि हम बाह्य वातावरण में रह रहे हैं तो बाह्य वातावरण के जो क्या हमने बताया कि ये जैसे कोई भी सेंस ऑर्गन्स है, सेंसरी रिसेप्टर है, तो वो उसको फील करेगा, महसूस करेगा संवेदी सूचनाओं को। उसके बाद क्या करेगा, सेंसरी इनपुट करेगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो नर्व सेल्स होंगी उनके पास मैसेज जाएगा और ये क्या करेगा, माइंड को रिफ्लेक्स कर देते हैं, यानी माइंड को अपना मैसेज देती हैं। फिर ये माइंड क्या करेगा, उसको कोडित भाषा में कर देता है और फिर लास्ट में क्या कर देता है कि ये जो इफेक्टर यानी जो होते हैं यही कार्य करते हैं। जो इफेक्टर्स होते हैं ये ही प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये तुरंत अपना पैर हटा लेते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, किसी भी कील लगने जैसे ये कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है कि जैसे भी कुछ इनमें पैर के नीचे कील या कोई भी उस तरह का सब्सटेंस आया तो वो तुरंत हाईली बहुत जल्दी शीघ्र ही उसको हटा देते हैं वहां से। तो यही इनका फंक्शन था कि प्रतिक्रिया कैसे देते हैं तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ये दो प्रकार के जो तंत्र होते हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र इन दोनों का उद्देश्य एक होता है। इन दोनों का उद्देश्य एक होता है, लेकिन इनकी जो कार्य करने की मैकेनिज्म होती है वो क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न होती है। कि इनकी मैकेनिज्म का मतलब होता है जो कार्य करने का तरीका होता है इन दोनों सिस्टम का अलग अलग होता है। कारण क्या है कि जो भी कार्य तंत्रिका तंत्र करता है वो बहुत तेजी से करता है और अंतःस्रावी तंत्र जो कार्य करता है वो धीरे धीरे कार्य करता है। कारण क्या है कि जो भी हमारे शरीर के ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि सबको पता है, ऑलरेडी हमने बताया था क्लासरूम में कि ग्रंथियां टू टाइप्स होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथ और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथ होती हैं वो क्या होती हैं, जो ऐसी ग्रंथियां जो रासायनिक पदार्थ यानी हार्मोन्स का सिक्रेशन श्रवण सीधे ब्लड में करती हैं वो क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो उन्हीं ग्रंथियों से मिलकर एक सिस्टम का निर्माण हो जाता है जिसको क्या कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र। यही क्या करता है, हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन नियंत्रित करता है और ये कैसे करता है, धीरे धीरे करता है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत तेजी से कार्य करता है। सपोज दैट जैसे कि हम कहीं जा रहे होते हैं और अचानक क्या होता है कि हमारे पैर के नीचे कोई कील आ जाती है,
तब जैसे वो चुभने वाली ही होती है कि हमारा पैर क्या होता है, तुरंत उठ जाता है। यानी उसी का हमने एग्जाम्पल अभी दिया था कि क्या होता है कि उसमें जो भी क्रियाएं होती हैं वो बहुत तेजी से होती है, और जो हम बाह्य वातावरण में प्रतिक्रिया देते हैं यानी तुरंत अपना हम पैर ऊपर की ओर उठा लेते हैं, इससे क्या होता है पैर में कील चुभने से बच जाती है। तो यही मेन डिफरेंट है कि इनका कार्य यानी उद्देश्य, इनका जो एम होता है वो लगभग लगभग सेम होता है, बट इनका जो कार्य करने का तरीका है यानी इनकी जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होती है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, उसको हम समझा देते हैं आप लोगों को कि जो तंत्रिका तंत्र होता है या उपस्थित, उपस्थित का मतलब तंत्रिका तंत्र किन जीवों में पाया जाता है। तो जो तंत्रिका तंत्र ऐसे जीवों में पाया जाता है जो गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं तो मतलब जाहिर से है कि वो जीव जंतु होंगे। तो जंतुओं में क्या है कि यह केवल जंतुओं में पाया जाता है। जो उपस्थित मीन्स प्रेजेंटेशन जो होती है तंत्रिका तंत्र की, यह केवल जंतुओं में पाया जाता है। और जो अंतःस्रावी तंत्र होता है यानी इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, यह तंत्र जंतुओं एवं पादपों दोनों में पाया जाता है। तो अंतःस्रावी तंत्र जो हमारे भी अंदर है यानी हमारी बॉडी में भी पाया जाता है ह्यूमन लाइफ में, एंड पादप यानी पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो है कार्य विधि, जो इनका कार्य यानी मैकेनिज्म है इनकी। तो ये मैकेनिज्म कैसी होगी, तो तंत्र के आवेग के फलस्वरूप तंत्र संचारी पदार्थों को ये क्या करती है, मुक्त करती है। जो क्या होता है तंत्र संचारी पदार्थों को मुक्त करती है, और यह कहता है अप्रणाल ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर हार्मोन्स का, हार्मोन्स हमने बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन्हीं से रासायनिक पदार्थ का श्रवण होता है, जिसको क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। तो वो हार्मोन्स का रुधिर द्वारा पूर्ण शरीर में संचरण करता है, पूर्ण शरीर में जाता है। जैसे जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड क्या होता है, पंप किया जाता है, और उसी पंप के थ्रू क्या होता है पूरी बॉडी में संचारित होता है। तो उन्हीं के माध्यम से जब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने रासायनिक पदार्थ का उन्हीं में डायरेक्ट कहाँ ब्लड में सिक्रेट कर देंगी, मीन्स छोड़ देंगी, तब वो ब्लड के साथ जो हार्मोन्स होगा वो क्या हो जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा। फिर जैसे वो सर्कुलेट करेगा, जिस पार्ट को हार्मोन्स की आवश्यकता होगी वो क्या करेगी, वो कोशिका उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, मीन्स अवशोषित कर लेगी। फिर वो जाके अपना क्रिया करेगा कि हमको कौन सी प्रतिक्रिया देना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि प्रभावित कोशिकाएं, हमने अभी बताया कि ये कौन कौन सी ऐसी कोशिकाओं को ये दोनों सिस्टम प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रभावित करने वाली कोशिकाएं पेशीय तंत्री और तथा ग्रंथि कोशिकाएं एवं अन्य तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो कौन प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र। लेकिन इसमें क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र में ये क्या करते हैं, शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं उनको ये प्रभावित करते हैं। रीजन क्या है कि इनमें जो ब्लड होता है, ब्लड के माध्यम से ही ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में जाते हैं। तो बॉडी में क्या होता है, ब्लड सब कहीं जाता है, इसी के फलस्वरूप सारी सेल्स इस तंत्र से क्या होती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि परिणामी क्रियाएं, ये कौन कौन सी ऐसी क्रियाओं को करता है, तो पेशियों का संकुचन, संकुचन का मतलब होता है ये कंट्रैक्ट करती मीन्स आपस में उनको दबा देते हैं, तथा ग्रंथियों के श्रवण क्रिया, और वो क्या करते हैं, ग्रंथियों को स्रावित करने की जो क्रिया होती है उनको ये टारगेट करती हैं। फिर इसमें क्या होता है, कोशिकीय उपापचय में परिवर्तन, ये क्या होता है, जो कोशिका में होने वाली मेटाबॉलिज्म है यानी उपापचय, उसको क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्या बताया गया, क्रिया में समय, यानी इनको कार्य करने में कितना समय लगता है, कि इसको क्या कहते हैं, क्रिया में समय, इसको कार्य करने में कितना समय लगता है। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है उसको कार्य करने में मिली सेकेंड यानी बहुत ही सूक्ष्म समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, और ये अपना कार्य कर देता है। जैसे हम क्या कहते हैं कि आप लोग जाते हैं कभी कुछ सामने देखते हैं और तुरंत रुक जाते हैं, ये क्या होता है, बाह्य वातावरण से संवेदी सूचनाओं को जैसे ही उनके अंदर आया सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, वो तुरंत कहा जाता है मैसेज कर देंगे नर्वस सिस्टम के थ्रू माइंड को, और माइंड क्या करेगा, तुरंत करेगा और क्या करेगा कि आप प्रतिक्रिया करें, और जैसे आपको मैसेज मिलेगा तुरंत आप रुक जाते हैं। तो वही बताया गया है इसमें कि ये बहुत जल्दी ही कार्य
करते हैं। और इनको क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र, इनको क्या है, सेकंडों से लेकर घंटों तक लग जाता है कार्य करने में। कारण क्या होता है कि ये एक बार इनके डायरेक्ट ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। इनका कंट्रोल किसके हाथ में, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, तो उसमें जो ग्रंथि होंगी वो पहले हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगी, फिर वो ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद वो पंप के थ्रू ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, फिर वो पैर यानी कोई भी पार्ट में जाएगा, तब जाके वो प्रतिक्रिया देगा। उतनी समय में कुछ हो सकता है, जैसे रीजन कोई भी हो सकता है कि आप जा रहे हैं, पैर आग का टुकड़ा पड़ा है, उस पर पड़ गया, तो जब तक आपका एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा, फिर सिक्रेट करने के बाद वो ब्लड के थ्रू पैर तक जाएगा, तब तक आपका आधा पैर जल जाएगा। लेकिन ऐसा इसीलिए ये क्या करता है, इन तरह की क्रियाओं को ये कंट्रोल नहीं करता है। ये जो शीघ्र होने वाली क्रियाएं हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। इसीलिए क्या होता है कि ये बहुत तेजी से कार्य करता है, और जो अंतःस्रावी तंत्र होता है वो थोड़ा धीरे से कार्य करता है, स्लोली कार्य करता है। तो ये आज का था परिचय। अब इसमें जो कल बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या है, और उसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, और कैसे उसका फंक्शन होता है। तो आज ये केवल इंट्रो के टाइप था, और इसमें डिफरेंट दोनों सिस्टम में बता दिया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके फंक्शन एंड इसके जो अन्य फीचर्स हैं वो बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।